जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मुझ बिंदर भाई का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आप सब उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं। आप सब ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए हैं। हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें विषय के जाने से पहले मुझे एक विषय देख रहा हूँ, जवान पुरुष और जवान स्त्रियां को कैसे रहना चाहिए। तो मैं विषय के जाने से पहले कुछ आप लोगों को भाइयों को बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना ही परमेश्वर पिता का लोगों का पहचान है, काम है। और एक चित होके सुने और परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ये जो वचन है ये वचन एकदम सत्य है। और ये चैनल का नाम भी है सत्य वचन चैनल नाम, ठीक। तो मैं थोड़ा छोटा मोटा वीडियो बना बना के आप लोगों को शेयर करता हूँ, और इस वीडियो को आगे जितना हो उतना फॉलो करें। तो वचन है शपोदेशक 2:2 और 11:9-10। तो 2:2 मैं पढ़ता हूँ। देखो, परमेश्वर यहोवा प्रभु आजकल चर्च के लिए में हंसी मजाक ठट्ठा होता है, क्योंकि परमेश्वर पिता की नज़र में वो अधर्म है, पाप है, ठीक। तो मैं उसके विषय में मैं पढ़ता हूँ। मैंने हंसी के विषय में मैंने कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में मैं उसके किया प्राप्त होता है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात है। कभी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु उनके चुने हुए लोग आज तक ना हाँ ही किया है। अब तुम लोग चर्च के लिए सब हंसी मजाक करते हो। मेरे भाई बहन सुधर जाओ, क्योंकि अंतिम समय है। प्रभु यीशु का लोग और परमेश्वर यहोवा आज तक ना कभी हंसे है ना हंसेगा। यहाँ लिखा मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हंसी मजाक यहाँ बाइबिल का कह रहे कि नहीं, पुराना बात है। ये पुराना बात है। बाइबिल जो जो 66 देश में लिखी गई है, एक एक परमेश्वर प्रभु यीशु के तरफ से भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया। सब प्रभु यीशु के बारे में बताया गया। आज तक कोई नबी हंसा नहीं। हंसी मजाक तो कहीं है ही नहीं। आप लोग चर्च में हंसी करते, उसको देख के वो हंसते हो क्या? ये सब ये परमेश्वर के वचन को पागल समझ रखे हो आप लोग। सुधर जाओ, मार खा जाओगे। परमेश्वर मार देगा जान से, क्योंकि अंतिम समय में चल रहे हो। और सुनो, ये जवानी और जवानी दोनों व्यर्थ हो जाएगा, परमेश्वर नाश कर देगा। ध्यान से सुनो क्या लिखा है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। शपोदेशक 11:9 और 9-10 मैं पढ़ता हूँ। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। कितनी अच्छी बात बोला है आप लोग। आप शपोदेशक 11:9 वचन निकाल के 10 पढ़ लेना। नहीं समझ तो दिमाग का जो शैतान ने दिमाग को बंद किया उसको खोल के रख देगा आप लोगों को। यहाँ क्या कर सुनो, जवान स्त्री पुरुष, जो लड़का लड़के जो मौज मस्ती करता एकदम, माँ बाप जहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं, उसको मौज मस्ती। प्रभु यीशु कहता मैं उस जवानी को नोच नोच के खा जाऊंगा, खिलवा दूंगा शैतान से। तो यहाँ क्या, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, जो मन है सो करो, जैसे मन है तैसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, मौज मस्ती कर, मोबाइल देख, फिल्म देख, अजपरी देख, भोजपुरी देख, जो है सो देख, ठीक। और अपने आंखों के दृष्टि के अनुसार, जो जैसा आंख कहता चोरी तो चोरी ये कर, जैसा मन वैसे कर, कोई दिक्कत ना है, करो, क्योंकि परमेश्वर के नजर में तुमने बनाया गया, तेरा न्याय करेगा। ध्यान से सुनो, कर। तब देखो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु क्या कर रहा है अपने लोगों को। सुनो, आप लोगों को क्या कर रहा है जो मौज मस्ती कर रहे हो। ध्यान से सुनो, मेरे वचन लगेगा मिर्ची की तरह तो मेरा वचन देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं खारा जवाब देता हूँ। खारा जवाब सहने वाला ही परमेश्वर के राज में है, क्योंकि प्रभु यीशु के राज में वही लोग जाएंगे जो परमेश्वर के वचन को सुन के, तारना समझ के उसे ग्रहण करता है, वही परमेश्वर के राज में जाएंगे, ठीक। ध्यान से सुनो, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। क्या चीज से? धधकती आग गंधक से न्याय करेगा।
अभी जैसा मन मर्जी है, जैसा माँ बाप को छोड़ के अपने मौज मस्ती थे, एक दिन तुम बहुत दुख में पाओगे। ये परमेश्वर की वचन है, जैसी करनी वैसी भरनी होगा आप लोगों का। ठीक है ना? सुधर जाओ। मैं तो ज्यादा वचन नहीं बोल, क्योंकि अभी मैं नया हूँ। आगे चल के मैं धार के वीडियो बनाऊंगा। और देखो क्या कह रहा है 10 वचन, ध्यान से सुनो। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। ये जो सोच रहे हो कि हम सुख मौज कर लेंगे, इसी अपनी होती में पैसा है, शरीर का, परमेश्वर का शरीर और पैसा दोनों को मैं तोड़ के रख दूंगा। आप क्या सोच रहे कि हम संसार की मौज में, सुनो, ये ऐस मौज करने वाले सुनो ध्यान से, ये मोबाइल चलाने वाला, ये चैटिंग करने वाला अपनी मौज मस्ती में, सुनो, जितने तुम कर रहे हो, मेरे आने से पहले ये सब नाश हो जाएगा। तेरा शरीर को भी नाश कर दूंगा। अभी नहीं नाश करूंगा, अभी तुमको छोड़ दिया, जैसा मन है तैसा करो। ये सब जितने भी तुम कर रहे हो, ये जितने भी ये जो कर रहा है, सुनो सुनो क्या कर रहा है, देखो। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर, ये जो तुम मौज मस्ती कर रहे, ये आगे चल के दुख होगा आपको, इसी को कहता दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु आपका न्याय बहुत जल्द ही करेगा। आप जो सोच रहे हमको देवी देवता गुरु बचाए, कोई नहीं बचाएगा उनके सामने। वो धधकती आग से, वो जलती हुई आग से न्याय करेगा। उस समय चिड़िया चुग गई खेत में, लिए पछताए, कुछ नहीं होने वाला। अभी भी मौका है, आप लोग जगह पे आ जाइए, प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु आपको उद्धार कर देगा। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, और सुनो, और क्या कहता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु अपने चुने हुए लोगों से, और तुम लोगों से क्या कर रहा, सुनो। शपोदेशक 12 का 1 वचन देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष, और जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। जो जिसने परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु ने तुम्हें इस धरती, इस मिट्टी पर भेजा, इस संसार की किराया पर भेजा है, उस सृजनहार को भूल के, अपने माँ बाप को भूल के संसार की दुनिया में दौड़ने लगे। ये आजकल की ये जो पाखंडी सब क्या करता है, कामर लेता है, बाबा धाम उड़ जाता है। क्या मिलने वाला वहां पे, सुनो, सुधर जाओ। ये कामर लेके ये बाबा धाम जाने वाले, सुधर जाओ। परमेश्वर न्याय करेगा आप लोगों का, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर आत्मा है, हवा की तरह उसका अनुभव कर सकते हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये जो दुनिया बनाया है उसको याद रख। ये जो सोच रहा है कौन देखता है, तो आप जो छिप छिप के क्या कर रहे हैं घर में, उसका भी एक परमेश्वर लेखा लेगा। समझे? एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जब हम कहीं जाते किराना दुकान, देखते हैं कोई नहीं है, तो सीसीटीवी लगा रहता है। आप कोई सामान चोरी करके तो देख लीजिए। चोरी करोगे, कुछ दूर जाओगे, दुकान वाले अपना भेजेगा अपने स्टाफ को कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। जब उसके वो जाता तो कहता चलो दुकान मालिक बुला रहा था, आप कहेंगे मैं मुझे तो आपके अंदर डाउट हो जाएगा कि मुझे जरूर लगता कोई देख लिया, जबकि आप देख रहे कि हमको कोई नहीं देखा है। नहीं जाते तो अंदर लेके जाते, आपको पूछता है कुछ चोरेबो किया है, तो आप तो सोचते कोई मेरा दोस्त रहता उसको दे देता सामान। अरे उसको देने से क्या होगा, आपका तो पिक्चर तो कैद हो चुका है। देने से कुछ नहीं होगा, पिक्चर कैद हो चुका। आपको 7 बार बोलेगा, 1 से 2 बार बोलेगा, ले जाएगा पीछा करके, कंप्यूटर बैक करेगा, आपका सारा चित्र आ जाएगा। तब कहेगा ये क्या है, ये क्या भूत चोरी कर रहा था। सुनो मेरे भाई बहन, सुधर जाओ। आप जो सोच रहे हम अकेले में छिप के क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, परमेश्वर सबका लेखा लेगा, एक एक आदमी का लेखा लेगा। ठीक है ना? और कहोगे कि मेरा इसमें मन नहीं लगता है प्रभु यीशु की धन्यवाद थी, प्रभु यीशु को उद्धार करने में, अब मुझे इस भक्ति आराधना करने में मन नहीं लगता है, तो परमेश्वर सब छोड़ा देगा। ठीक है ना? ले जाएगा अंदर, पूछेगा किसका बच्चे हो, किसका बेटा बहू हो, आप जवाब दो। आप 1 महीना उसको मुंह नहीं दिखाओगे, उस रास्ते नहीं जाओगे। जब आप संसारिक चीज में आपको इतना श्रम होता है, इतना, जब इतना होता है, तो परमेश्वर की नजर में कहाँ जाओगे भाग के। सुनिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर की शिक्षा को पकड़े रहो। परमेश्वर क्या कहता है उस पर ध्यान दो। ठीक है ना? उनके चुने हुए लोगों के द्वारा आपका न्याय हो रहा है।
ठीक है ना। लालची गुरु लोभी चेला वाला ध्यान तो दिमागे से उतार लो, क्योंकि परमेश्वर ये लालची गुरु लोभी चेला वाले जो लगा रहे हो दिमाग में, ये उतार लो। इसलिए लालची गुरु लोभी चेला दोनों जाए नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाओगे, दोनों गड्ढे में गिरोगे। परमेश्वर ने दीन और गरीब अनाथ को चुन लिया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मौज मस्ती कर रहे हो, सोच रहे कि प्रभु यीशु को कौन जानता है, वो तो विदेशी है। प्रभु यीशु विदेशी था, एशिया महादेश भारत में भी आता है। और प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु यीशु ने मन बदलने आया आप लोगों का। आप लोग पापी हो, मन से तन से पापी हो, हर पाप का लेखा प्रभु यीशु के सामने देना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु आएंगे ना, उस समय कोई देवी देवता आपको नहीं बचाएगा, कोई गुरु नहीं, सब जाएगा नरक के आग में। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 10:6 में लिखा है, जो मुझसे पहले आए चोर डाकू था, किसी को गुरु किसी देवी देवता को पूज के गया, वो कोई नरक, वो कोई स्वर्ग नहीं, वो सब अधलोक में रो रहा है। क्योंकि हम सब अंतिम समय में जी रहे हैं मेरे भाई बहन। सुधर जाओ, ये परमेश्वर की वचन है, ये तलवार है, काट देगा। ये न्याय कर रहा है आप लोगों का। अभी भी मौका है, प्रभु यीशु ग्रहण कीजिए। अपने आप सोचिए मैं पापी हूँ, क्योंकि आप पापी हैं। और आप बोलिए प्रभु यीशु हमें क्षमा कर दे, बिल्कुल आपको पवित्र करके रख देगा। जैसे प्रभु यीशु पवित्र है परमात्मा, वैसे ही आप पवित्र हो जाओगे। और कई भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि जानकर आनंदित होगा। कई भाई बहनों इस बातों को जानकर आनंदित होगा, इस बातों को खोलकर और प्रार्थना और कीजिएगा। परमेश्वर पिता आपके समय अपने राज में परमेश्वर का अधिकारी बनाएंगे, स्वर्ग का अधिकारी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बातों को समझ गए हैं, और ईश्वर पिता ने आपको आपके परिवार पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।